हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के बाद सभी अभ्यर्थी जो सीईटी सीनियर सेकेंड लेवल का एग्जाम दिए थे, लगभग 15 लाख अभ्यर्थी थे जिनको बेसब्री से सीईटी एग्जाम 2024 के रिजल्ट का इंतजार था। साथियों, आपका इंतजार खत्म हुआ और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज सीईटी एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख से पहले पहले आपका सीईटी सीनियर सेकेंड लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और आज 17 फरवरी को दोस्तों आपका रिजल्ट जारी हो गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं, सबसे पहले उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आगे जो भी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम के आधार पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित होगी, उनकी तैयारी में आज से आप जुट जाइए। ये भी बात करेंगे दोस्तों कौन कौन सी भर्ती परीक्षा सीनियर सेकेंड लेवल के आधार पर होगी और इसका स्कोर कार्ड दोस्तों 20 तारीख तक जारी किया जाएगा। साथियों, सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में कुल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18,63,156 थी, जिसमें दोस्तों परीक्षा देने वाले 15,41,601 अभ्यर्थियों ने इसका एग्जाम दिया था। अब साथियों, इसमें से 9,17,681 अभ्यर्थी पास हुए, यानी इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% अंक रखा गया था। SC/ST के लिए 35%। तो टोटल पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 9,17,681 है। यानी साथियों, इस भर्ती में 59.5% अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब इनका स्कोर कार्ड दोस्तों 20 तारीख को जारी किया जाएगा और स्कोर कार्ड की वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहेगी। साथ ही हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा सीईटी एग्जाम की वैलिडिटी 3 साल करने का प्रावधान किया था, लेकिन दोस्तों सीईटी एग्जाम 2024 में केवल 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और आगामी सीईटी जो 2025 में दिसंबर तक आयोजित करवाई जाएगी, उसकी वैलिडिटी दोस्तों 3 साल रहेगी। यानी साथियों, अभी जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी किया है, उसकी वैलिडिटी केवल 1 साल की रहेगी। यानी जो आपका स्कोर आया है, आप इसमें क्वालिफाई हुए, 1 साल में जो भर्ती परीक्षाएं निकाली जाएगी, उसी के लिए दोस्तों आपको एलिजिबल माना जाएगा। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड का रिजल्ट 17/2/2025 को जारी किया गया है। सम्मान पात्रता परीक्षा दोस्तों आपकी 22/10/2024, 23/10/2024 और 24/10/2024 को एक दिन में दो पारियों यानी कुल 6 पारियों में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और 150 अंक का दोस्तों एक पारी में क्वेश्चन था, यानी 900 क्वेश्चन इस भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। जिसमें से दोस्तों जो प्रश्न पत्र दिया गया है, उसमें से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा केवल 6 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है। तो इस क्रम में परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है और अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक अपने एसएसओ आईडी पर देख सकेंगे। यानी प्राप्तांक दोस्तों आपको 20 फरवरी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपने एसएसओ आईडी पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो वहां से आप अपने प्राप्तांक देख सकते हैं। सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में विलोपित प्रश्नों का विवरण यानी डिलीट किए गए प्रश्नों का विवरण और प्राप्तांकों की गणना में नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग करने का सूत्र निम्नानुसार है। साथ ही सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 22, 23 और 24 अक्टूबर 2024 को जो 6 पारियों में आयोजित करवाई गई थी, इसमें टोटल दोस्तों 6 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है। यानी 6 पारियां थी, इसमें 6 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जिसका विवरण दोस्तों आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 22/10/2024 को जो प्रथम शिफ्ट हुई थी, उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। 22/10/2024 की सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। 23/10/2024 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, उसमें भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है और 23/10/2024 की जो फोर्थ शिफ्ट हुई थी, उसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसके बाद 24/10/2024 को 5वीं शिफ्ट के अंतर्गत 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। 24/10/2024 को 6ठी शिफ्ट के अंतर्गत भी 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। एक से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने के कारण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसका सूत्र निम्नानुसार है। इसकी गणना आप करके देख सकते हैं। दिनांक 22 से 23/10/2024 को दोनों पारियों में प्रश्न पत्रों के पूर्णांक 100 अंक अंकित किए गए थे। दिनांक 24/10/2024 को प्रथम पारी में पूर्णांक 100 अंक एवं द्वितीय पारी के पूर्णांक 300 अंक अंकित किए गए, जबकि विज्ञप्ति में प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 300 अंक का था। अतः सभी प्रश्न पत्रों के अंकों की गणना पूर्णांक 300 मानते हुए की गई है। नवीन व आत्म जानकारी के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहे। साथ ही सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो सफल रहे अभ्यर्थियों के रोल नंबर इसमें दिए गए हैं, तो आप अपना रोल नंबर चेक करें। टोटल दोस्तों 2138 पेज की ये लिस्ट है, जिसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसमें 9,17,000 के लगभग अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो सफल रहे समस्त अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें सफल रहे हैं, कमेंट करके बताएं। आगे दोस्तों सीईटी सीनियर सेकेंड लेवल के आधार पर जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी वह कौन कौन सी है। साथियों, सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड लेवल के आधार पर जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी वह इस प्रकार है।
सबसे पहले दोस्तों राजस्थान वन सेवा के लिए वनपाल की भर्ती, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा के लिए छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिपिक सेवा के लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक सेवा के कनिष्ठ सहायक और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक सेवा के लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के लिए जमादार ग्रेड सेकंड, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के लिए कांस्टेबल और राजस्थान पंचायत राज के लिए कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक और राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारी सेवा हेतु कनिष्ठ सहायक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी अधीनस्थ सेवा के लिए लिपिक ग्रेड सेकंड और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक। इस प्रकार टोटल 12 भर्ती परीक्षाएं सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल के आधार पर करवाई जाएगी। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी सफल रहे इन भर्तियों की तैयारी आप नियमित रूप से और रेगुलर करते रहे। जल्दी साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल के आधार पर आयोजित होने वाली भर्ती राजस्थान पुलिस के लिए कांस्टेबल भर्ती निकलने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी वर्दी का शौक रखते हैं तो दोस्तों आप आज से ही तैयारी करें। मार्च में इसके नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है और उसके बाद दोस्तों छात्रावास अधीक्षक और एलडीसी भर्ती के लिए दोबारा से नोटिफिकेशन निकलेगा। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं रेगुलर रूप से तैयारी करते रहे। आगे भी साथियों इन भर्तियों के संबंध में कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।